तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज का शॉर्ट आउट जाता है अनदर DIY चैनल को जिसका नाम है रेमेडीज विद खानम। रिसर्च कंटेंट और वीडियोस में हुई मेहनत नजर आती है, सो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करके वापस आइए। एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका चंद ही दिनों में न जाने क्यों इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर किसी की जुबान पर है। तो ये बात सच है कि इसके बेशुमार फवायद हैं और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा फ़ायदा जिसके बारे में मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी वो है लूज बेली फैट या वेट लॉस के बारे में। तो इन तमाम चीज़ों समेत इनके फ़वायद और नुकसानात पर बात करेंगे कि कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं, और भी बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात मुख्तसर डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर घर पर कैसे बनाया जा सकता है? सबसे इजी और सस्ता तरीका तो यही है कि घर पर बना लिया जाए। अगर आप इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो इसका मेकिंग प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। चंद एप्पल्स को छिलकों और बीजों समेत काट कर एक मर्तबान में डाला जाता है। एक बड़े कप में साफ पानी लें, इसमें चीनी डालें, मिक्स करें और जार में डालकर रख दें यहाँ तक कि एप्पल्स डूब जाएं। इसके ऊपर कपड़ा बांधिए और फर्मेंटेशन के लिए या यीस्ट के लिए किसी अंधेरी जगह पर रख दें रूम टेम्परेचर पर। 3 हफ्ते बाद इसे निकाल लें, किसी स्ट्रेनर से छान लें और आपका एप्पल साइडर विनेगर तैयार है। सेम प्रोसेस अल्कोहल को बनाने के लिए किया जाता है, बस उसमें इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ होते हैं और बाद में कशीद किया जाता है, जबकि ये वाला कच्चा ही है। अगर आप इसे भी मजीद कशीद कर लेंगे तो अल्कोहल तैयार हो जाएगी। अगर आपको कभी अल्कोहल स्मेल करने का इत्तेफाक हुआ हो तो किसी भी ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर उठाकर सूंघ लें, तकरीबन अल्कोहल जैसी ही स्मेल होती है। पता चल गया ना कैसे बनता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन एप्पल्स के सड़ने के बाद इसमें एक खास किस्म का एसिड पैदा होता है जिसका एक खास खट्टा टेस्ट होता है, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। ये एसिड इस विनेगर का खास एलिमेंट होता है जो इसमें पैदा होने वाले एक खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन ये होता 5 से 6% ही है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तेज एसिड होता है। एप्पल साइडर विनेगर को पीने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा क्लीनिंग, नेल फंगस, जुएं, एयर इन्फेक्शन, ब्लड शुगर को भी लो करता है और डायबिटीज से लड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कैंसर से बचाता है और वेट लॉस करता है। नो डाउट ये सारे बेनिफिट्स देता है, लेकिन इन बेनिफिट्स के देने में ये एक्सपर्ट नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी हद तक तो फायदा देता है, लेकिन इतना सरप्राइजिंग नहीं कि आप घर से उठें और बाजार से स्पेशली इसकी बोतल खरीद लाएं और इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। बाकी अगर वेट लॉस के हवाले से बात करें तो ये खुद कोई ऐसी दवा नहीं जो सिर्फ इसे पीने से चर्बी खुलना शुरू हो जाए। ये स्टमक को फिल करने के लिए अच्छी प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए अगर आपको कोई भी एडवाइस करता है तो वो खाना खाने से पहले करेगा, 1 आध चम्मच 1 गिलास पानी में, क्योंकि ये अगर खाना खाने से पहले पी लेंगे तो स्टार्विंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड मिल रहे हैं और कौन सा खरीदना चाहिए ये सुन लें, फिर अपना कंक्लूजन बताती हूँ। यहाँ मेरे पास 2 ब्रांड्स पाकिस्तानी लोकल कंपनीज के हैं। एक तो दितूस का है और दूसरा बोलांस का। कीमत इनकी 150 से 200 रुपए है। स्मेल वही मनहूस मारी और जायका भी तकरीबन वैसा ही। ये आपको लोकल मार्केट से किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएंगे। अगर इसके ऊपर देखें तो वही इंडिकेशंस लिखी हुई हैं जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। यूजफुल इन हाई कोलेस्ट्रॉल, पेट के कीड़े मारने में मुफीद है, आदमी को फरबा होने से बचाता है यानी वेट लॉस करता है, और हाजमे के लिए भी मुफीद है। ये भी लिया तो कोई बुरा नहीं है, ठीक ही है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ब्रैक एप्पल साइडर विनेगर मदर। ये मदर लिखने के पीछे भी एक कहानी है, लेकिन वो डिस्कस करना जरूरी नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर का जहाँ भी जिक्र होता है सबसे पहले ब्रैक का नाम आता है, बट ये महंगा बहुत है और द्रास.pk पर ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन शिपमेंट डालकर 1250 रुपए का है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा एक और ब्रांड आता है अमेरिकन गार्डन के नाम से, वो भी पाकिस्तान में दस्तयाब है। वो आपको 300 से 400 रुपए का मिल जाएगा, वो भी अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने वो भी ले आना था, बट उस वक्त मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए थे। वीडियो को स्पॉन्सर आप लोग करने नहीं देते कि चलो 4 पैसे ही आ जाएं। दिल तो चाह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर दे दूं और आप सब उस पर 100 का इजी लोड करवाएं, बट लोड के साथ साथ और भी बहुत कुछ आने लगेगा। खैर, एप्पल साइडर विनेगर के एक्सटर्नल स्किन बेनिफिट्स। स्किन पर इसका बैरूनी इस्तेमाल तकरीबन ज्यादा सेफ है। जैसे मैं भी ओपन लार्ज पोर्स के लिए इसे एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी बनाकर दिखा चुकी हूँ।
वैसे ही कॉटन के साथ एक्नी और पिंपल्स पर लगाने से उनमें कमी वाक़या होती है। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती है तो पानी में 2 चम्मच डालकर सर धोने से कुछ रिलीफ मिलता है। सनबर्न को हील अप करने में हेल्पफुल है। सर्दियों के मौसम में अगर आपके पैरों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो जुराबों की उन स्मेल को खत्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए भी किसी हद तक यूजफुल है। ज़्यादा या मुसलसल यूज करने के साइड इफेक्ट्स। जहाँ ये निज़ाम हजम को दुरुस्त करता है वहीं इसका ज़्यादा इस्तेमाल उसे बिगाड़ भी देता है। नो डाउट कि इसमें मौजूद एसिडिक एसिड की इंसानी जिस्म को भी ज़रूरत होती है, लेकिन बॉडी के अंदर ये कुदरती तौर पर बन रहा होता है, इसलिए बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा या मुसलसल इस्तेमाल तो किसी भी चीज़ का ठीक नहीं। अगर ये लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये भी सुनने में आया है कि हड्डियों को नरम कर देता है। गले या खुराक की नाली की जलन, टूथ इनेमल का डैमेज हो जाना भी शामिल है। फाइनल कंक्लूजन। जितनी बातें आपको सुनाने के लिए मैंने याद की थी ना, वीडियो में उसका सिर्फ 10% ही बताया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सारी मालूमात की रोशनी में मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि ये कोई मेडिकल नहीं है जैसे कि इसको चंद इंटरनेशनल कंपनीज बनाकर पेश कर रही हैं। सो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो नुकसानदेह चीज है। लोग ज्यादातर वेट लॉस के लिए पूछ रहे थे तो ये बजाते खुद वेट लॉस नहीं करता, बल्कि खाने से पहले पीने पर भूख को रोके रखता है। तो भूख को रोकने के लिए तो हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, इसके मत बादल। मैं इसे दोबारा खरीदूंगी या नहीं? अगर पहली दफा आप भी ले आए हैं तो यूज करने का आखिरी फुल स्टॉप 1 मंथ है। इससे ज्यादा यूज मत कीजिए। जहां तक मेरे दोबारा परचेज करने की बात है तो मैं ऐसे भी यूज करने का इरादा नहीं रखती, तो दोबारा लेने की तो बात ही नहीं बनती। अब सोच रही हूँ इनका क्या करूँ। YouTube के साथ साथ मुझे Instagram और Facebook पर भी फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।